एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उस बूढ़े किसान की एक बहुत बड़ी समस्या थी और समस्या ये थी कि उस बूढ़े किसान का इकलौता बेटा बिल्कुल निकम्मा था। वह सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता रहता, कहीं कोई एक पैसे का भी काम नहीं करता था। किसी काम के लिए वह बूढ़ा किसान उसे कहता भी तो किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाकर घर पर सोता रहता। अब किसान को उसके भविष्य की चिंता लगी रहती। वह बूढ़ा किसान सोचता रहता कि आगे चलकर उसके बेटे का क्या होगा। इसलिए उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ, अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर में जाता और अलमारी में से किसान की रखी हुई वो घड़ी निकाल कर ले आता है। अब वह किसान अपने बेटे से कहता है, ये घड़ी लेके बाजार में जाओ और कुछ लोगों से इसकी कीमत पूछ कर आओ। अब वह लड़का घड़ी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। जब वह बाजार में उस घड़ी की कीमत पूछता है तो किसी ने 100 रुपए, किसी ने 200 रुपए, तो किसी ने 500 रुपए बतलाई। इसी तरह घड़ी की कीमत पूछते पूछते शाम हो गई। वह लड़का वापस घड़ी लेकर घर आ गया और घड़ी किसान को देने लगा। अब किसान ने पूछा, तो बताओ बेटा, इस घड़ी की कीमत बाजार में लोगों ने क्या लगाई? लड़के ने कहा, पिताजी, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 200 रुपए और किसी ने 500 रुपए तक इसकी कीमत लगाई। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम ये घड़ी वहीं अलमारी में वापस रख दो। और अगले दिन सुबह किसान अपने लड़के को फिर से उस घड़ी को लाने के लिए कहता है। लड़का दोबारा से उसी घड़ी को फिर पिता को देने लगता है। बूढ़ा किसान बोलता है कि जाओ उसी बाजार में जो इस घड़ी में उस समय जो समय ये बता रही हो उसकी कीमत पूछ कर आना। ये सुनकर लड़का सोचने लगा कि पिताजी आखिर क्या करवा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर चलो, मुझे क्या, इस बहाने बाजार ही घूम आऊंगा। और दुखी मन से उस घड़ी को लेकर बाजार निकल पड़ा। पर इस बार तो कुछ अजीब होने लगा। जब उसने लोगों से उस घड़ी के द्वारा बताए जाने वाले समय की कीमत पूछी, लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे। कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी के समय की कीमत पूछता है, ये लड़का पागल तो नहीं। लोग ये कहकर टालने लगे कि शायद लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे इस व्यवहार से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उस पर हंस क्यों रहे हैं। और इसी उलझन में वह घर के लिए वापस लौटने लगा। पर अचानक से उसे ध्यान हुआ कि अरे हाँ, रास्ते में एक सेठ की दुकान पड़ती है। वो सेठ बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में काफी नाम सुना है। लोग उस सेठ की बहुत तारीफ करते हैं। वे जरूर मुझे इस घड़ी के समय की कीमत बताएंगे। जैसे ही दुकान के पास वह लड़का पहुंचा तो वहां क्या देखता है? वह देखता है कि सेठ की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है और सेठ सबसे अच्छे से बात कर रहा है। लड़के की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और सोचने लगा कि चलो, सेठ तो मुझसे अच्छे से बात करेगा ही, हो सकता है इसको पता हो और ये मुझे बता दे। सेठ एक बड़ा और अमीर आदमी था। लड़के को थोड़ा डर भी लग रहा था और डरते डरते उस सेठ के पास पहुंचकर बोला, क्या आप मेरी एक समस्या का समाधान करेंगे? सेठ ने उस लड़के की तरफ बड़े प्रेम से देखा और बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। लड़का बोला, इस घड़ी में जो समय हो रहा है, इस समय की क्या कीमत है? सेठ ने उस लड़के को नीचे से ऊपर तक देखा और बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बिठाया, क्योंकि सेठ ये समझ गया था कि लड़का क्या जानना चाहता है। फिर सेठ ने लड़के से कहा, देखो बेटा, इस घड़ी की तो कीमत हो सकती है, पर इस घड़ी में जो समय हो रहा है इसकी कोई कीमत नहीं। ये समय वो है जिसको कोई भी इंसान सारी दुनिया की दौलत देकर भी नहीं खरीद सकता। तुम भी अपनी सारी दौलत देकर भी एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। जो समय अब वह घड़ी बता रही है, अगले ही पल चला जाएगा। इसे तुम वापस नहीं ला सकते। तुम तो क्या, मैं भी नहीं ला सकता। इसीलिए जो समय मिल रहा है उसका भरपूर सदुपयोग करो, ये लौट कर नहीं आएगा। सेठ की बातें सुनकर लड़का समझ गया कि उसके पिता उसे बार बार क्या समझाते थे। वह तुरंत वहां से घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेचैनी थी कि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। वह लड़का घर पर आते ही अपने पिता के चरणों में जा गिरा
और माफी मांगते हुए बोला, पिताजी अब मैं कभी भी समय को बर्बाद नहीं करूंगा। और उस दिन से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सदा समय की कद्र करनी चाहिए।